एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो इसके लिए हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें a इज इक्वल टू -1 है, d इज इक्वल टू 1/2 है। तो a1 हमें क्वेश्चन में दी गई है जो कि है -1। a2 सेकेंड टर्म हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे a प्लस d। तो a है -1 प्लस d है 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ अपॉन 1 लगाते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर के ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके आया 2 को क्या करना है, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 2 को डिवाइड किया यहाँ डिनोमिनेटर जो कि 1 है उसके साथ, तो 2 आ गया। 2 को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2 प्लस, फिर से एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 2 डिवाइड 2 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। तो यहाँ -2 प्लस 1 ये रह जाएगा -1/2। तो a2 आ गया हमारे पास -1/2। अब निकालते हैं इसकी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हम कर लेंगे a प्लस 2d। तो a -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 एज इट इज, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को पहले करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 1 जा 2/2। फिर से प्लस में आ गया, यहाँ अपॉन 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब एलसीएम को फिर से यहाँ डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 डिवाइड 2 1 2 जा 2। तो ये आ गया -2 प्लस 2 0/2। इसी तरह हम फोर्थ टर्म भी निकालेंगे a4। तो उसके लिए हम कर लेंगे a प्लस 3d। तो a है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d हो जाएगा 1/2। फिर से मल्टीप्लाई वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, तो -1 प्लस 3 1 जा 3/2। यहाँ अपॉन 1 लगाएंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 2। फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 2 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया -2, आगे प्लस 2 डिवाइड 2 1 3 जा 3। तो -2 प्लस 3 ये हो गया 1/2। तो इस तरह हमने एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली। तो यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहां फर्स्ट टर्म जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी -1, सेकेंड टर्म हमने निकाली -1/2, थर्ड टर्म यहां पर आ गई 0/2 और फोर्थ टर्म आ गई 1/2। तो इस तरह हमने एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल ली। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है फिफ्थ पार्ट a इज इक्वल टू -1.25, कॉमन डिफरेंस d गिवन है -0.25। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में गिवन है -1.25, सेकेंड टर्म हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे a प्लस d। तो -1.25 प्लस d है यहाँ पर -0.25। हमारे रूल में यहाँ पर प्लस था, लेकिन d की जो वैल्यू दी है वो है माइनस में। तो यहाँ 2 साइन इकट्ठे आ गए, इसलिए हमने लगा दी ब्रैकेट। तो पहले हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -1.25 यहाँ प्लस इंटू माइनस -0.25। दोनों टर्म माइनस में है, तो हमने टोटल माइनस निकाल लेना है। तो टोटल करने के लिए हमें करना है प्लस 0.25 के साथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.50, लेकिन माइनस का हमने टोटल निकाला माइनस का, तो -1.50
50। तो ये आ गई इसकी सेकेंड टर्म। अब निकालेंगे थर्ड टर्म, तो उसके लिए हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2d। तो a माइनस 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d है माइनस 0.25। फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.25 प्लस इंटू माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो ये हो जाएगा 50। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल और यहां लगाएंगे 0। फिर से दोनों टर्म माइनस में हैं, तो हम टोटल माइनस निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.75। तो इस तरह हमने थर्ड टर्म निकाल ली। अब देखते हैं इसकी फोर्थ टर्म, तो उसके लिए हो जाएगा a प्लस 3d। तो a है माइनस 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d माइनस 0.25। फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.25 यहाँ प्लस इंटू माइनस 25 3 जा 75। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के लग गया डेसिमल और यहां लगा लेंगे 0। दोनों टर्म माइनस में, फिर से टोटल माइनस का करना है तो प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2.00। तो यहां माइनस 2.00 लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं। तो ये निकल गई फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास यहां आ गई। फर्स्ट टर्म है माइनस 1.25 जो हमें गिवन थी। सेकंड टर्म यहां निकल गई माइनस 1.50। थर्ड टर्म के लिए आ गया माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म में आ गया -2। तो इस तरह फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी निकल गई। थैंक यू।